पानी का शोर 2 किलोमीटर। आप अंदर जा सकते हैं, जरा देख सकते हैं। ओह, इस वक्त हम अपर कानीगोरम की पुरानी आबादी वाले इलाके में मौजूद हैं। फ्रूट भी मुनफरिद तरीके से बेचा जाता है, हर कोई अपने हिसाब से चुन चुन के भर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वज़ीरिस्तान साम। साम वज़ीरिस्तान कानीगोरम का एक इलाका है और अभी हमारा तीसरा दिन शुरू हो चुका है। सुबह के 9 बज रहे हैं, नाश्ता कर लिया हुआ है। कल हमने 4 पॉइंट विज़िट किए, जिसमें था लधा, मकीन, रज़मक और था डनकन या डनकिन, इस तरह से उसका नाम था। There is great beauty in this area too. There are some waterfalls here in Kanigoram. Mountain road, we saw it in 2 days. So today we decided to see the waterfalls, to understand what kind of waterfalls are here, because there are no glaciers here. There might be very large waterfalls and streams, because wherever we have seen streams, they were dry or had a little water, which was muddy water. So today we will explore the beauty of Kanigoram and show you what Waziristan is like. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह से दुआ है हमारे आज के सफ़र में खैर व आफ़ियत हो और हम तमाम मुसलमानों को अचानक के हादसात से महफूज रखे, आमीन। इस टाइम हम हैं साम गोल्डन मार्केट में। अच्छा जी, वज़ीरिस्तान में एक और हमें कारोबार बड़ा देखने को मिल रहा है, इंटरनेट का कारोबार। यहाँ पर वाईफाई है जी 50 रुपये घंटा, क्योंकि यहाँ इंटरनेट की फराहमी नहीं है। यहाँ हर बंदे ने अपना एक इंटरनेट डिवाइस लगाया हुआ है, जो कि उन्होंने 50 रुपये घंटे के हिसाब से कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर ये सारे लोग वाईफाई यूज़ कर रहे हैं। हमने भी यहीं पर आधा घंटा बैठकर वाईफाई इस्तेमाल किया। और यहाँ से आप उधार भी ले सकते हैं, लेकिन उधार की कंडीशन कुछ ये है, इधर से। तो लोगों ने खुद बनाया था अपने मददात के तहत। अच्छा, इसमें पानी जो है ना, ये पानी का चश्मा बनाया था, ये जमीनों को पानी देने का रास्ता बनाया था। यहाँ से क्रॉस करके ना आगे जमीनों को जो कास्ट वगैरह करते थे। ये कितनी लंबी है अंदर? तकरीबन 2 किलोमीटर तक होगा। 2 किलोमीटर। आप अंदर जा सकते हैं, जरा देख सकते हैं। मुझको भी दिखाइएगा। थोड़ा एहतियात से जाना, हम निकालने नहीं आएंगे। नहीं जी, इधर आ जाओ। इतना कि हम इसके अंदर जा सकते थे, क्योंकि उसके अंदर फिर एक तो ऑक्सीजन भी इशू हो जाता और कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं। और पता है कि यहाँ पर रेस्क्यू भी बड़ा मुश्किल से होगा, वरना ये एक्सपीरियंस करने वाला था।
भाई इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, मेरी टांगे हैं छोटी, अगर मेरी छलांग वहां तक ना पहुंची तो मैं पानी के अंदर गिरूंगा। उससे बेहतर है मैं अपने लिए आसान रास्ता देखूं जो मैं क्रॉस कर सकूं, भले थोड़ा लंबा सफ़र हो जाए लेकिन खैर आफियत से हो। अभी शफीक भाई नहाना उसी जगह पे है? गहरा तो नहीं है? गहरा तो नहीं है, करीब है। इस चश्मे का नाम है जी आसमान मंज़र। आसमान मंज़र पता नहीं किस वजह से रखा गया है, शायद यहाँ पर बादल जब होते होंगे तो आसमान का काफ़ी खूबसूरत मंज़र होता होगा, जिस वजह से इसका नाम रखा गया है आसमान मंज़र। इस टाइम मौसम बहुत अच्छा हो गया है और पानी तो ठंडा है ही। ये आसमान मंज़र चश्मा है जी शाम के अंदर, जो कानीकोरम का इलाका है। डेंजरस किस्म का रास्ता है और लेकिन पानी की वजह से जो है ना हमें बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे ट्रैवलिंग करने में। और वहाँ से हमने चश्मे पे नहाए हुए हैं, हम आगे जा रहे हैं। जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि ये रास्ता जो है ना खतरनाक होता जा रहा है। देखते हैं कैसे ट्रैवल करेंगे। चलें, आप आगे नहीं चलते? आपकी गलतियों से सीख के आगे चलेंगे ना। वैसे भी चप्पलों के साथ ट्रैक करने का एक्सपीरियंस पहली दफ़ा हो रहा है। और ये फाइनली हम ऊपर तक पहुंच गए। बिल्कुल टॉप पे नहीं पहुंचे, लेकिन ये है कि यहाँ से ये देख सकते हैं काफ़ी खतरनाक रास्ता था जो कि चढ़ आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा ही खूबसूरत ट्रैक है जी। बड़ा कदीमी दरख्त है। हाँ, 100 साल से ज्यादा उम्र है। 100 साल से ज़्यादा, क्या बात। वो जो गार बना है हाँ जी, वो सिर्फ वो मक्खियों के लिए। मक्खियों के लिए। हाँ, उधर का बिन बनाते हैं फिर शहद की निकालना मक्खियाँ है शहद। शहर की नज़र आती हैं? नहीं अभी नहीं है, दूर? पहले हम इधर वो अच्छा। करते थे, मतलब चीनी से वो शरबत बनाते थे, हाँ हाँ, फिर इधर रखते थे। अच्छा, वो इधर फिर रखते मक्खियाँ इधर आ जाती थी। ये जी, फिर उनको पता चल गया कि यार ये हमारे बकरी तो चढ़ी नकली पहाड़ ते पक्का सुर्खी जगह था पाउडर इसे। ला के, मेरा यार मारे सीटियां पैंट बुशट पा के जंगल के बीचों बीच पत्तों की सरसराहट, सुभान अल्लाह।
बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है जी। ट्रैक के बाद ये आ गया जी मैदान। हम बैठे थे इस टाइम बहुत ही खूबसूरत जगह पे और बहुत ही सुकून था यहाँ पे, लेकिन बारिश शुरू हो गई। बारिश भी इतनी तेज़ है कि अब हम एक और दरख्त के नीचे आए हैं साए में। नजीब भाई ने कपड़े रखे थे खुश्क होने के लिए और वो गीले हो गए। फाइनली आज हमें बारिश मिल ही गई। भाई बता रहे थे कि रोज़ 12-1 बजे के करीब बारिश होती है, लेकिन 2 दिनों से नहीं हो रही। हमने कहा शायद हम आ गए हैं इसलिए नहीं हो रही, लेकिन आज सुभान अल्लाह, वक्त गुजर जाते हैं, यादें हमेशा साथ रहती हैं। बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज और हम अब खाना खा रहे हैं। 2 घंटे रेस्ट करने के बाद अब हम जा रहे हैं कानीगुरम के जो पुराने कोई तारीखी मकामात जो हैं उनको विज़िट करने जा रहे हैं। बारिश के बाद तो इलाका और भी खूबसूरत लगने लग गया है। ये आप देखें कि घरों के नीचे से सुरंग बनी हुई है। ऊपर लोगों के घर थे और नीचे से हम गुजर के आगे की तरफ गए हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं जी कानीगुरम के एक तारीख़ी मुकाम पे और इसकी तारीख़ बताएंगे शफीक भाई ख़ुद कि ये कौन सा मुकाम है और इसकी क्या तारीख़ है। अंदर तख्ती लगी है अंदर तख्ती लगी है, मज़ीद डिटेल के लिए हम रेफर करते हैं आपको अंदर। ये तो फनी सीन हो गया इसकी तो मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे खुद मालूम नहीं। अच्छा जी, ये हज़रत सुलेमान बाबा रहमतुल्लाह अलैह। इस मज़ार की मेरे ख़्याल से छत नहीं बनाई गई, या अगर बनाई गई होगी तो वो फिर गिर गई होगी। ये बहुत ही ज़्यादा कुछ पुरानी ईंटें लग रही हैं, क्योंकि ये जो टस्सू है ये आम टस्सू से भी थोड़ा कम साइज़ में, पतले साइज़ में है। शफीक भाई इधर ड्रोन उड़ा सकते हैं? नहीं, ये ड्रोन यहाँ पर ममनू है।
इसीलिए डब्बा बंद ही अच्छा है। अच्छा अच्छा जी, ब्यूटी पार्लर यहाँ पर भी बना हुआ था, पीछे बैनर लगा हुआ था ब्यूटी पार्लर का। यहाँ पर ये टाइम होता है, अब ये लोग बाहर आ जाते हैं सड़कों पर, नहीं दोस्तों के साथ टाइम गुजारने। इस वक्त हम अपर कानीगुरम की पुरानी आबादी वाले इलाके में मौजूद हैं। ओह यहाँ पर फ्रूट भी मुनफरिद तरीके से बेचा जाता है, गाड़ी आकर लगा देते हैं, हर कोई अपने हिसाब से चुन चुन के भर के, रेट सेम रहता है, चाहे वो आपको डाल के देंगे चाहे आप चुन चुन के भरते हैं। आज तीसरा दिन है और रोज़ हमारी मुसलसल 3 दिनों से शाम यहीं पर गुजरती है। ये व्यू हमें बोर नहीं करते, क्यों नजीब भाई? वाकई यहाँ बंदा बैठ जाता है ना तो ठंडी हवा ऐसे फील कराती है जैसे बंदा जो है ना आज ही और अभी इस जगह को देख रहा हो। हालांकि ये 2-3 दिन से हम ये देख रहे हैं ये पॉइंट, लेकिन ये है कि हर टाइम पे इसकी जो है ना एक अपनी इंजॉयमेंट आ जाती है। ये नीचे शाम की मेन मार्केट है, गोल्डन मार्केट। आज बन रही है जी कढ़ाई रफ़ी भाई के घर के पास, के घर के बाहर, डेरा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रात को ये व्यू होते हैं सामने, यहाँ पर बैठते हैं। और शफीक हमें जायका खिला रहा है, लेकिन पता नहीं कौन सा शफीक जायका भाई बना रहे हैं, हमने भी साथ थोड़ी थोड़ी हेल्प की थी, लेकिन ये पता नहीं कि कौन सा जायका है। ख्याल से भाई उन्होंने कढ़ाई आपकी तो खैर है, लेकिन ये मसला कढ़ाई का इतनी मेहनत की है आपके कढ़ाई खराब किया। मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ था, वरना आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते क्या इनकी रेसिपी है कि किस तरह ये बना रहे हैं।
सब कुछ डल चुका है, अब पक रही है बस। और दूसरे चम्मच को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि अगर खराब हो गई तो शफीक बोलेगा कि आपने की है, खराब की है। मैंने ठीक बनाई दी है। यार एक ही पकड़ो, इसलिए हम इसको हाथ नहीं लगाते। अच्छा। सबर का अगर यूरम खाली ये जी वजीरिस्तानी हलवा बन रहा है। इंश्योर डाल रहे हैं। एक घंटे की अनथक मेहनत और हलवा पक चुका है। अब ये ठंडा होगा तो खाएंगे, गरम भी खा सकते हैं अगर मुंह जलाना हो तो है। अच्छा, ये खुश्क दूध से बना हुआ हलवा है सूजी का। तो सियोरता जुशस है जब वाके चप्पल दे छान जोड़ के कहना था हालांकि शहर में जी तो नास दे लिकशा दे वफरा ये खैर है मैं वो में मत आओ की जाना जी बोतल ले लो जी ये आ गया हमारा हलवा। भैया लगी भी पलटी सकी काट सो मसा हिंदी दे ना गोश्ता हाँ जी जी तू शो गलत है तू अगर सो बहुत सही नहीं हमने याद किया हुआ था ना 4 बजे वैसे ही बना। पूड़ी की कमी है बस, कोई कमी नहीं है। हमारा तीसरा दिन आज मुकम्मल हुआ वज़ीरिस्तान कानीगोरम के मुख्तलिफ़ इलाकों में, और रफ़ी भाई के डेरे पे थी आज दावत, जहाँ पर चिकन कढ़ाई और वज़ीरिस्तान का जो एक हलवा है वो बनाया। बहुत मज़े का हलवा था। अभी हम पहुँच चुके हैं वापस अपने रूम पे, तकरीबन कोई 11:30 बजे का टाइम है। सोते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।